जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आप सबको पता होगा कि भोपाल में हमारे बेरोजगार साथी रोजगार की मांग करने पहुंचे थे और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ प्रदेश सरकार के कहने पे, मुख्यमंत्री के कहने पे हमारे जो युवा साथी है, बेरोजगार जो भाई लोग हैं, जो रोजगार को लेके परेशान हैं, उन लोगों पे लाठियां बर्बरता पूर्वक पुलिस ने बरसाई। मैं आप सबको कहना चाहता हूं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहता हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रदेश का जो हैरान परेशान बेरोजगार युवा है, अपनी मांग को लेके किसके पास जाएगा? आपके ही पास जाएगा। उन्होंने क्या गलत किया? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अपने भाषणों में, अपने एजेंडों में, अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आप लोग क्या बोल रहे थे कि प्रदेश के युवाओं को हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ उन रोजगार का? हम लोग पारिवारिक कारणों की वजह से भोपाल नहीं पहुंच पाए। वहां के युवाओं का जो फोटोज आ रहे हैं हमारे पास, वीडियोज आ रहे हैं, दुख हो रहा है कि एक जो रोजी रोटी के लिए जो परेशान है हमारा बेरोजगार युवा, उनको आप बेरहमी से मार रहे हो, उन पे लाठियां बरसा रहे हो। किसी युवा के खून आ रहा है, कोई घायल हो गया है, आप बोल रहे हो कि मैं प्रदेश के युवाओं का मामा हूं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम युवाओं को मामा बोलते हैं, हमारी बहनों को भांजी बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मामा और भांजे का रिश्ता क्या होता आपको मालूम नहीं है। मामा के जूते भांजा नहीं पहनता है, मामा के कपड़े भांजा यूज नहीं करता है, और मामा भांजे को ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता है। मारना तो बहुत दूर की बात है। मामा के लिए भांजा भगवान से ऊंचा दर्जा रहता है भांजे का मामा के पास। ये होता है मामा भांजे का दर्जा। आपके इशारे पे आपकी जो पुलिस है हमारे बेरोजगार युवा साथियों को लाठियां मार रही है, उनको उल्टे लटका के ले जा रही है, जेल में डाल रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपका जो व्यवहार है हमारे बेरोजगार युवा साथियों के प्रति, ये अच्छा नहीं है। बेरोजगार युवा पहले से ही परेशान है, उम्र बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां आ रही है, माँ बाप की जिम्मेदारियां आ रही है, कई युवाओं की शादियां हो चुकी है। बेरोजगार युवा क्या करेगा? आप रोजगार निकाल नहीं रहे हो, आप उनको रोजगार दे नहीं रही हो, क्या करेगा? और मांग करने जाते हैं तो आप लोग लाठियां बरसाते हो, उनको अपराधी बनाते हो। बहुत निंदनीय घटना है मध्य प्रदेश में। एक युवा, हमारे समाज का युवा भोपाल में रोजगार मांगने गया है, और रोजगार किससे मांगेगा? जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुखिया है, उससे रोजगार नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आपसे नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? आपने उनसे मिलना चाहिए था, आपको उनसे बात करना चाहिए था, लेकिन आपने उनसे बात करने की बजाय, उनसे मिलने की बजाय आप उन पे लाठियां बरसा रहे हो, उनको जेल में डाल रहे हो। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा नियम है? माननीय मुखिया जी, आपसे हम कहना चाहते हैं, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि युवाओं को परेशान करने की कोशिश न करिए, है ना? आपकी जो सरकार है बहुमत की सरकार नहीं है। आपने विधायकों को चोरी किया, कुछ विधायकों ने गद्दारी की प्रदेश की आम जनता के साथ, तब जाके आपकी सरकार बनी है। आप ज्यादा होशियारी में न रहे तो ज्यादा बेहतर है।
आज हमारे भूखे प्यासे बेरोजगार युवा साथियों पे लाठी गिरी, खून खोल रहा है, दर्द हो रहा है। आज हमारे भाई लोग कैसे भोपाल पहुंचे, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास आने जाने की व्यवस्था नहीं है, और आप लोग उनकी व्यवस्था करने के बाद उनकी समस्या सुनने के बजाय आप उनको मार रहे हो, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। ये प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो रोजगार की मांग करता है, जो रोजगार की आवाज उठाता है, आप उनको दबाना चाहते हो, लेकिन ये प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है दबने वाला नहीं है। और जितने भी बेरोजगार साथी हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर कर अपनी आवाज उठाए। आपके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज आप लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं, जो जितने भी बेरोजगार युवा साथी भोपाल गए हैं, मेरे पारिवारिक कारणों की वजह से मैं भोपाल नहीं पहुंच पाया, वरना आपके साथ हम भी लाठी खाते, आपके साथ हम भी जेल जाते हैं। क्योंकि ये अन्याय अत्याचार हमारे बेरोजगार युवा साथियों पर हम नहीं सहन करेंगे। मेरे बेरोजगार युवा साथियों, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे इस दमनकारी सरकार के खिलाफ। आज युवाओं ने क्या मांगा, आपसे क्या डिमांड की, आपसे आपके समक्ष क्या शर्त रखी, आपने सुना, आपने उसको समझा? नहीं समझा। उसके उलट प्रदेश के भूखे प्यासे लड़के कैसी व्यवस्था करके गए, वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। वो वहां पर गए, आपको सुनना चाहिए था। आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं कह रहा हूं, आप प्रदेश के हमारे मुखिया हो। हमारी जो समस्याएं, हमारी जो दिक्कतें हैं, हम किसको बोलेंगे? आपको ही बोलेंगे। लेकिन आप हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हो, आप हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हो। आपको सुनना होगा। आप ये होशियारी में न रहिए, ये होशियारी में नहीं रहिए कि आपकी स्थायी सरकार है। गलत सोच रहे हो आप, गलत सोच रहे हो। जिस दिन ये बेरोजगार युवा बहक गया, भड़क गया, आपकी सरकार भी नहीं टिकेगी। आज जो बेरोजगार युवा साथी हैं, दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने माँ बाप को सुख सुविधा देने के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत गलत कर रहे हो आप। और मैं भोपाल के पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो लड़के गए हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है। उन पर जिस प्रकार से व्यवहार आप लोग कर रहे हो, वो बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। वो भी आपके बेटे हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपके भी बेटे बेरोजगार होंगे। वो पूरे प्रदेश की युवाओं की आवाज बनने गए थे, पूरे प्रदेश की आवाज उठाने गए थे। आप उनको बेरहमी से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो। ये अधिकार किसने दिया आप लोगों को? ठीक है, हम परेशान हैं, हमारा युवा साथी परेशान है, हैरान है, इसलिए मार लीजिए, जितने भी जख्म देना है दे लीजिए। लेकिन हमारा भी वक्त आएगा, क्योंकि विधि का विधान है, वक्त सबका आता है। और जिस दिन हमारा वक्त आया, जो लोग दादागिरी कर रहे, तानाशाही कर रहे हैं, उनका तख्तो ताज हम गिरा कर रहेंगे। ये मैं आप सब बेरोजगार युवा साथियों की ओर से मैं कहना चाहता हूं। मेरे बेरोजगार युवा साथियों, आप अपने हक के लिए, आप पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहे हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। आप पे जो षड्यंत्र पूर्वक आप पे जो कार्रवाई हो रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुख बहुत है, दर्द बहुत है, गुस्सा आ रहा है, और हो सके तो हम लोग भी रात तक भोपाल पहुंचेंगे, हमारे भाइयों के हालचाल जानने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। बहुत दुख हो रहा है साथियों, बहुत दर्द हो रहा है। जो मेरे समाज का, मेरे मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है,
रोजगार मांगने गया था। वो कोई गलत बातों के लिए नहीं गया था, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे बेरोजगार युवा साथियों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना का बहाना मत बनाइए। प्रदेश का युवा बेरोजगार है, परेशान है, हैरान है। आप प्रदेश के करोड़ों युवाओं की भावनाओं को समझिए। कोरोना में आपके चुनाव हो रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, विधायक हार रहे हैं, विधायक खरीद रहे हो, ये सब चीज चल रहा है, लेकिन आप नौकरी नहीं दे रहे हो। बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भर रहे आप लोग? करिए। हमारा युवा, बेरोजगार युवा आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप उन चीजों को करोगे नहीं। उम्र बढ़ती जा रही है, युवा उम्र से पार होते जा रहा है। माता पिता की जिम्मेदारियां आ रही है, शादी हो गई है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां आ रही है। क्या करेगा युवा? और मांग करने जाते हैं तो उनको अपराधियों की तरह मारपीट करते हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार करते हो। ये सहन नहीं होगा, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। मैं सभी युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि संयम के साथ अपनी लड़ाई लड़े। ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप लोग अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ये दमनकारी सरकार जितना अन्याय करना है कर ले। और मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये मेरा वीडियो फेसबुक लाइव अगर माननीय मुख्यमंत्री तक अगर कोई पहुंचा दे तो पहुंचा दीजिएगा प्लीज। आज बेरोजगार युवा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। कई बेरोजगार युवा मौत के आगोश में समा गए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? और हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आपसे? ना आपसे हम कोई धन दौलत मांग रहे हैं, ना आपसे हम कोई जमीन जायदाद मांग रहे हैं। हम सिर्फ आपसे मांग रहे सिर्फ रोजगार। हमारे जो डिग्रीधारी युवा है, उनकी डिग्रियां पेटियों में सड़ रही है। हमारे जो माँ बाप है, हमको मजदूरी करके, हमारा जो गरीब किसान है, पानी नहीं गिरता है, कभी अति वर्षा हो जाती है, फसलें खराब हो जाती, फिर भी हमारे जो बाप है, हमारे जो पिता है, वो हमको जैसे तैसे करके पढ़ा रहे हैं। लड़का पढ़ भी रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही वैकेंसी निकालें। और जिस प्रकार से आपकी पुलिस हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, उसको तत्काल रोकिए। यह आपसे हमारा निवेदन है, वरना अच्छी बात नहीं रहेगी। अच्छी बात इसलिए नहीं रहेगी कि आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाया जाएगा। बेरोजगार युवा परेशान है। साथियों, सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं। जय जोहार, जय आदिवासी।